बहुत ज़्यादा कमेंट इस चीज़ को लेकर के आ रहे थे कि दी आप अपने पेट का स्कोर कार्ड शेयर करो, आप अपने पेट के मार्क्स बताओ। तो मैंने सोचा फाइनली हिम्मत करके कि क्यों ना जैसे भी अब मार्क्स हैं अच्छे बेकार या जो भी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और उस टाइम, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उस टाइम थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इवन घर में फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कुछ लोगों की ऐसी बातें होती हैं, मतलब वो लोग ऐसा बोलते ही है कि आप परेशान हो, और उन्हें तो अच्छा लगता है बोलकर, बट हम लोग सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी उस टाइम पे, पेपर के टाइम पे। लेकिन मैंने खुद को बहुत संभाला और हर बार खुद को यही समझाया कि लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम परेशान हो, हमारी पढ़ाई खराब हो, और यही सोच सोच कर खुद को किसी तरह से संभाल रखा था। तो पेट के स्कोर कार्ड के लिए मैंने, मतलब पेट के लिए मैंने कुछ खास अलग से पढ़ाई नहीं की थी, कोई स्ट्रेटजी स्पेशल नहीं अपनाई थी। नॉर्मल पढ़ाई जैसे कर रही थी वैसे ही उतनी थोड़ी बहुत हो रही थी। पर जीजू ने मुझे बहुत समझाया और उन्होंने थोड़ा डांटा भी कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे, ये वो उन्होंने डांटा थोड़ा सा। और जीजू ने मतलब मुझे बताया कि अगर कुछ नहीं कर पा रही हो तो एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ, या कुछ सेक्शनल जितना भी टाइम है तुम्हारे पास उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस कर कर भी स्कोर इन्हेंस किया जा सकता है। तो मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मेरी थी उस टाइम पे, अब तो एक्सपायर हो गया, 1 साल का ही मैंने बाय किया था। और उसको मतलब मैं प्रैक्टिस करती रही, और उस जितने भी मार्क्स आए मुझे लगता है शायद उसी की वजह से आए। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और पता है मुझे मम्मी ने बहुत डांटा है इस चीज़ के लिए। मम्मी ने कहा है कि तुम पापा को बाइक नहीं हवाई जहाज़ ला कर दे दोगी तो भी मैं खुश नहीं होने वाली हूँ, जब तक तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती या तुम टीचर नहीं बन जाती हो। तो बहुत डांट खाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वीडियोस थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका थोड़ा सा असर पड़ता ही है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो मेरा कोड STET जरूर यूज़ करिएगा, ताकि आप लोगों को 269 में ये अवेलेबल हो। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आपको 269 में 2 ईयर की टेस्ट सीरीज का पास आपको मिल जाएगा। हमने जब इसको बाय किया था तो 270 में केवल 1 ईयर का मिला था, बट आप लोगों को मेरा ही कोड यूज़ करके मिल रहा है 269 में 2 ईयर पास। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बाय करे हैं या नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में मुझे लगता है स्कोर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक खास बात कि ये आपका टेस्ट सीरीज केवल 31 जनवरी तक ही वैलिड है, उसके बाद आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, आपके पास 31 जनवरी तक ही टाइम है। बाकी आप लोगों की क्या राय? आप लोगों के घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आपके घर वाले क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और विश्वास के कारण ही मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर पा रही हूँ, वरना इतनी हिम्मत मुझमें नहीं थी। खैर, आप लोग बताइएगा आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, और अगर कोई क्वेरीज रह जाती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सभी रिप्लाईज के साथ मिलूँ।